वेलकम टू अकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बाइनरी नंबर्स और आईपी एड्रेस के रिलेशन पे। देखें, जब भी हम आईपी एड्रेस को स्टडी करते हैं, आईपी एड्रेस की क्लासेस की बात करते हैं, हम सबनेटिंग की बात करते हैं, हम सबनेट मास्क की बात करते हैं, हमारी सारी की सारी डिस्कशन ऑटोमेटिकली टर्न हो जाती है किसकी जानिब? बाइनरी नंबर्स पे। हमने डिस्कशन स्टार्ट किया आईपी एड्रेस पे, लेकिन हम मूव कर जाते हैं कहाँ पे? बाइनरी नंबर से मूव कर जाते हैं। अब आईपी एड्रेस को पढ़ते पढ़ते हम बाइनरी नंबर्स पे क्यों आ जाते हैं? आईपी एड्रेस का बाइनरी नंबर से क्या रिलेशन है यार? क्या ताल्लुक है? ये बेसिक सा सवाल है जो कि नेटवर्किंग के स्टूडेंट्स को और कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। देखें, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं 4 से 5 स्लाइड्स की वीडियो बनाऊंगा, मैक्सिमम शायद 10 मिनट तक की वीडियो बने, तो प्लीज़ इसको फोकस करिएगा। देखें, इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सही है। इसकी फर्दर ब्रांच है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको छोटा सा फ़र्क बता दूँ, मोटा मोटा सा फ़र्क है कि भाई इलेक्ट्रिकल के अंदर हम हाई वोल्टेज सिग्नल को डील कर रहे होते हैं। हाँ, 11,000 वोल्टेज, 240 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज, और मतलब इससे फर्दर 32 केवीए, मतलब हाई वोल्टेज सिग्नल को हम इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग लो वोल्टेज लेवल के सिग्नल्स को देख रहे होते हैं, मिली वोल्ट से लेके मैक्सिमम 60 वोल्ट तक, वो सॉरी 48 वोल्ट तक बस। नॉर्मली इससे ऊपर हम नहीं जाते इलेक्ट्रॉनिक्स में। सही है। यानी छोटे लेवल के सिग्नल्स को इसमें काम किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ये मोटा मोटा सा फ़र्क बता रहा हूँ आपको, वरना एक्चुअल डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए उट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है दो ग्रुप में। एक को हम कहते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एक को हम कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिस्कस किया जाता है जो कि एनालॉग इन नेचर होते हैं। एनालॉग इन नेचर का मतलब क्या होता है? देखें, टाइम के साथ साथ ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इसका ज़ीरो लेवल ये है, इसका +5 वोल्टेज लेवल ये है, -5 वोल्टेज लेवल ये है इसका। तो ये देखो, जिस तरह टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, या तो ये इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, या इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। यानी ये हर लम्हे टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल, जो कि जिसकी ख़ास वैल्यू नहीं होती किसी स्पेसिफिक टाइम पे। अब हम इसकी बात करते हैं ये डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल होता है जो कि एक ख़ास टाइम के लिए अपनी एक ख़ास वैल्यू को मेंटेन रखता है। देखिए, सपोज़ कर लो इस डॉट से लेके इस डॉट तक का 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड, ये 1 सेकंड, ये 1 सेकंड। सही है। अब आप देखो, इस सिग्नल ने जो है अपने हाई वोल्टेज लेवल जिसका +5 है उसको 1 सेकंड के लिए मेंटेन रखा हुआ है, फिर अचानक ज़ीरो हो गया, फिर ज़ीरो को 1 सेकंड के लिए मेंटेन रखा हुआ है, फिर अचानक हाई हो गया, फिर 1 सेकंड के लिए मेंटेन रखा, फिर मज़ीद 1 सेकंड के लिए मेंटेन रखा, फिर अचानक ज़ीरो हो गया। सही है। तो हम बोलते हैं कि यार ये सिग्नल जो है डिजिटल सिग्नल है। क्यों? क्योंकि ये अपनी ख़ास वैल्यू को एक ख़ास टाइम तक मेंटेन रखता है। अब डिजिटल सिग्नल का हमें क्या फ़ायदा? जितनी भी आपके पास एडवांस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी आपके पास एडवांस कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, सब की सब इसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस पे बनी है। सब इसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करते हैं। यानी जितनी भी डिवाइस हैं, चाहे आप प्रोसेसर्स ले लो, सॉरी आप कंप्यूटर ले लो, आप लैपटॉप्स ले लो, आप मोबाइल फ़ोन्स ले लो, अब इनके अंदर प्रोसेसर्स ले लो, इनके अंदर रैम ले लो, रोम ले लो, मदरबोर्ड ले लो, सब के सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे काम करते हैं। और सब के सब जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस हैं, क्योंकि इनके अंदर डिजिटल सिग्नल्स चल रहे होते हैं। आई बात जहन में? इनको नहीं पता सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग नहीं करते, ये डेटा प्रोसेसिंग नहीं करते, ये कोई भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट पे प्रोसेसिंग नहीं करते। ये क्या करते हैं? ये चाहे आपके राउटर हो गए, आपके स्विच हो गए, कोई राउटर आपका आईपी पैकेट्स को नहीं जानता, राउटर आपका किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नहीं जानता। सही, हम बोलते हैं यार वो तो जानता है, ये सब कुछ करता है यार। उसके अंदर जो इक्विपमेंट, जो उसके अंदर जो डिवाइसेस कंपोनेंट लगे हुए हैं ना, वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझते हैं। क्या? हाई लेवल है वोल्टेज का या लो लेवल है वोल्टेज, या ये हाई लेवल है वोल्टेज का या लो लेवल है वोल्टेज का। अब आप बोलोगे यार, इस खाली इस हाई लेवल वोल्टेज और दो लो लेवल वोल्टेज, इसकी मदद से वो सारे इंस्ट्रक्शन समझ जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। ये क्या बात हुई? भाई देखो, आप ये बताओ, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 26 अल्फ़ाबेट है ना, 26 अल्फ़ाबेट है, ए से लेके जेड तक। सही है। अब इंग्लिश कब बनी थी? सालों पहले, पता नहीं कब बनी थी,
लेकिन इस इंग्लिश पे आपने कितनी बुक्स लिख दी हैं, कितनी डिक्शनरी, ज़रा काउंट करो, ज़रा काउंट भी नहीं कर सकते। खाली इन 26 अल्फ़ाबेट की मदद से आपने इतनी बुक्स लिख दी। कितने वर्ड्स बना दिए आप ये बताओ। चलो बुक्स को छोड़ो, आपने वर्ड्स कितने बना दिए, कितने नाम रख दिए आपने इंग्लिश के अंदर, मुख्तलिफ चीज़ों के नाम दे दिए। दुनिया में हर चीज़ का इंग्लिश में नेम मौजूद है नहीं है, सही है, बल्कि कई चीज़ें ऐसी इनकी दो दो नेम है, सही है। कहाँ से आया ये? इन्हीं अल्फ़ाबेट्स की कॉम्बिनेशंस की मदद से आपने बनाया है। तो जनाब अब तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी पावरफुल हो गई है, उन्होंने इस हाई लेवल वोल्टेज और लो लेवल वोल्टेज की मदद से पूरी पूरी कंप्यूटिंग डिवाइसेस बना दी हैं। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया है? ऐसा करने की ख़ास रीज़न्स हैं, वो मैंने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक अलग से वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि भाई डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्यों की जाती है, हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को क्यों बना रहे हैं। ये academy-ki.com पे मौजूद है वीडियो, सही है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो वहाँ पे आके देख लेना ज़्यादा। ओके, बहरहाल इन्होंने बना दिया और इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया कि भाई हम हाई वोल्टेज को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और लो लेवल को हम 0 रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह बाइनरी यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ। यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जब भी बात आएगी, डिजिटल इक्विपमेंट्स की जब भी बात आएगी, आपको बाइनरी लैंग्वेज को लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। हाई वोल्टेज को 1 रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लो वोल्टेज को आपका 0 रिप्रेजेंट। ये बिल्कुल सादी अल्फ ज़बान में समझा रहा हूँ मैं, पे आगे इसकी मज़ीद डेवलपमेंट हुई है तो मज़ीद लेवल इसके अंदर बने हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक्स है जो मैं आज आपको समझा रहा हूँ। आई बात ज़हन में? तो यानी जब भी डिजिटल इक्विपमेंट्स की बात आएगी, डिजिटल कंपोनेंट्स की बात आएगी, वहाँ पे आप 1 और 0, 1 और 0, 1 और 0 पे बात करोगे। और जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड लोग वो समझ जाएंगे 1 का मतलब क्या, हाई वोल्टेज, लो का मतलब क्या, 0 वोल्टेज। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब मज़ीद आगे चलते हैं। अब हमारे पास हम कंप्यूटर को, हम कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को, जितने मिसाल के तो एक हमें अपनी वॉइस जो है ट्रांसमिट करनी एक जगह से दूसरी जगह पे। मैं स्काइप पे बात कर रहा हूँ, स्काइप पे बात करने के लिए कंप्यूटिंग डिवाइस मेरे सामने मौजूद है, मेरे सामने माइक लगा हुआ। माइक बेसिकली क्या कर रहा होता है, यहाँ पे वॉइस सिग्नल आते हैं, सही है, ऑडियो सिग्नल आए, ऑडियो सिग्नल आगे इससे टकराए, इसने इसके अगेंस्ट में अंदर इलेक्ट्रिकल, माइक ने क्या किया, अगेंस्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल वेरी करता हुआ अंदर छोड़ दिया। यानी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया जो कि एनालॉग इन नेचर है, क्योंकि मेरी वॉइस जो है एनालॉग है, तो जब इसके अगेंस्ट में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा वो भी एनालॉग बनेगा। तो अंदर इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, इस एनालॉग सिग्नल को बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, सही है। ये डिजिटल सिग्नल फिर आगे कंप्यूटिंग डिवाइस को दिए जाते हैं, कंप्यूटर को दिए जाते हैं। फिर कंप्यूटर मेरी आवाज़ को प्रोसेस करता है, इसको जो आईपी पैकेट्स में ट्रांसमिट करता है, आगे उसको आगे निकालता है। यानी हम क्या करते हैं, अपने जितने भी सिग्नल्स हैं कंप्यूटर में जब ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो उसको मुख्तलिफ कंपोनेंट की मदद से उनको हम इलेक्ट्रिकल डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, चाहे हमारा वीडियो सिग्नल हो, चाहे हमारा ऑडियो सिग्नल हो, चाहे हमारा टेक्स्ट का सिग्नल हो, सही है। तो जिससे मैंने आपको बताया कंप्यूटर जो है ना कोई प्रोसेसिंग कर रहा होता है, कंप्यूटर जो है ना कोई प्रोटोकॉल्स को समझ रहा, आपका राउटर है किसी प्रोटोकॉल को नहीं समझ रहा होता, आपका जो क्या नाम है अपना स्विच है किसी मैक एड्रेस को नहीं समझ रहा होता। वो बेसिकली अंदर क्या समझ रहे होते हैं, वो अंदर इन बाइनरी नंबर्स को समझ रहे होते हैं, सही है। और जो हमारे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, हम एज ए ह्यूमन, देखो कंप्यूटर हो गया, चाहे आपका राउटर हो गया, चाहे आपका चाहे स्विच हो गया आपका, इनके अंदर दिमाग नहीं होता। इनको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा होता है, हम लोग दे रहे होते हैं इंस्ट्रक्शंस। हम लोग जो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, हम वो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं इनको ऑपरेटिंग सिस्टम की सूरत में दे रहे होते हैं। हम इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स की सूरत में इनको दे रहे होते हैं कि कब जब ये कंडीशन आए तो तुमने क्या करना है, जब 2 मरतबा हाई वोल्टेज लेवल का आ जाए तुमने उसको क्या प्रोसेस करना है, जब ये लेवल आ जाए तो क्या करना है, जब कंटिन्यूसली 3 दफ़ा ये लेवल आ जाए तुमने क्या करना है, जब कंटिन्यूसली 4 दफ़ा ये लेवल आए तुमने क्या करना है, जब 0 1 0 1 0 आ जाए तुमने क्या करना है, किस कंडीशन में क्या करना है, तुमने कितना वेट करना है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम लोग दे रहे होते हैं और ये इंस्ट्रक्शन भी बैक एंड पे जो है कंप्यूटर को इन दी फॉर्म ऑफ बाइनरी सिग्नल्स दी जाती है, सही। क्योंकि कंप्यूटर जो है इसी बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं, यानी इस हाई लेवल को और लो लेवल को समझ रहा होता है। अच्छा, अब मसला ये आ जाता है, अच्छा अब मसला ये आ जाता है ये आईपी एड्रेस का बाइनरी से क्या ताल्लुक है। देखें आईपी हमारे जो ज़िंदगी में हम जो काम कर रहे होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में एक नंबर है जिसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर वो नंबर होता है जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक की गिनती शामिल होती है, सही है। कितने नंबर्स होते हैं, ये 10 नंबर्स होते हैं। इसी की मदद से हमारी सारी की सारी गिनती हो जाती है, हम इसी को समझते हैं। इसको समझना, इसको पढ़ना, ये हमारे डेसिमल नंबर्स के लिए हमारे लिए
आसान होता है, सही है। अब कंप्यूटर किसको समझता है? कंप्यूटर बाइनरी नंबर को समझता है। बाइनरी, बाइनरी यानी दो दो मेंबर वाला ग्रुप है ये, जिसमें 0 और 1 होता है, सही है। अब हम इसको समझते हैं एज ए ह्यूमन, कंप्यूटर इसको समझता है, सही है। तो हमें इन दोनों के दरमियान में कन्वर्जन सीखनी पड़ती है पहले। तो हमने फिर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमने बनाई है, सही है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन या बाइनरी टू डेसिमल किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, इसकी पूरी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, सही। तो अब हमारे पास जो आईपी एड्रेस जो होते हैं वो हमारे समझने के लिए होते हैं, कंप्यूटर के समझने के लिए नहीं होते। ये जो आईपी एड्रेस ये वाले जो ये फॉर्म जो होती है, ये डेसिमल नंबर्स के अंदर होती है, ये हमारे समझने के लिए होती है। कंप्यूटर किसको समझ रहा होता है? इसके अगेंस्ट में अंदर जो बाइनरी नंबर्स होते हैं इनको समझ रहा होता है। और इसके पीछे भी अगर देखा जाए तो कंप्यूटर इनको भी नहीं समझ रहा, कंप्यूटर इसके अगेंस्ट में समझ रहा होता है कि हाँ भाई 1 का मतलब है हाई वोल्टेज, इसको दिया जाता है। यानी कंप्यूटर्स को अगर ये आईपी एड्रेस देना होगा हमने कि हाँ भाई इस आईपी एड्रेस से पैकेट ट्रांसफ़र करो, तो हम क्या देंगे? हम उसको ये बाइनरी नंबर नहीं देंगे, हम उसको एक दफ़ा हाई लेवल का सिग्नल वोल्टेज देंगे, फिर लो लेवल का सिग्नल देंगे, फिर फिर जीरो पे लो लेवल का सिग्नल देंगे 1 सेकंड के लिए, फिर मज़ीद लो लेवल का सिग्नल देंगे, फिर मज़ीद लो लेवल का सिग्नल देंगे, सही है। यानी हम क्या करते हैं, इसी हाई वोल्टेज सिग्नल्स को और इसी लो लेवल के सिग्नल को हम ये कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर इसको समझ के आगे ट्रांसमिट कर रहा होता है। हम कहते हैं कि यार देखो, एक राउटर से लेके दूसरे राउटर तक आईपी के पैकेट्स जो है नेटवर्क केबल पे ट्रांसमिट, फाइबर ऑप्टिक पे ट्रांसमिट होकर जा रहे होते हैं। जनाब इस पे आईपी के पैकेट्स नहीं जा रहे होते। इन आईपी की पैकेट्स को तो हमें समझाने के लिए क्या कहते हैं, हाँ भाई इसमें डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, यहाँ पे सोर्स का आईपी एड्रेस है, अंदर जो है हेडर है, फुटर है, सब कुछ अंदर मौजूद है। नहीं, ये सब नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ 0 1 0 1 0 1 का कॉम्बिनेशन होता है। और इन एक्चुअल मज़ीद डीप में जाके देखा जाए तो ये हाई वोल्टेज होता है या लो वोल्टेज होता है, या हाई वोल्टेज होता है या लो वोल्टेज होता है, सही है। ये इलेक्ट्रिकल, अगर कोई इलेक्ट्रिकल मीडिया इस्तेमाल होता है, और अगर यहाँ पे ये फाइबर ऑप्टिक का मीडिया इस्तेमाल हो, तो हम बोलते हैं कि यार लाइट ऑन है या लाइट ऑफ है, लाइट ऑन है या फिर लाइट ऑफ है। बस इस चीज़ के ऊपर पूरी की पूरी कम्युनिकेशन, पूरा का पूरा सारा नेटवर्क आपका इसी पे काम कर रहा होता है। तो इसी वजह से हमें कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज को समझने के लिए, कंप्यूटर की डिजिटल सिग्नल्स की प्रोसेसिंग को समझने के लिए हमें बाइनरी नंबर्स समझने होते हैं, हमें बाइनरी नंबर्स पे काम करना होता है, सही है। अच्छा, आईपी एड्रेस पे कंप्लीट एक वीडियो में बना चुका हूँ, जो आईपी एड्रेस की ये पूरी वीडियो है, जो अकेडमी की साइट पे भी मौजूद है और अकेडमी के चैनल पे मौजूद है, प्लीज़ उसको जाके लाजमी देखना। आई होप कि आपको बाइनरी नंबर्स और आईपी एड्रेस का रिलेशन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक दफ़ा इसको दोबारा देख लेना।